गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं ISPCS वॉरियर्स चैनल पर। और आज संडे का दिन है और मैं एक अलग वीडियो लेके आया हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी फ्री हैं, चूँकि 17वीं BPSC के एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ चुका है। और जो है कि इसके अलावा बिहार दरोगा के भी बहुत सारे स्टूडेंट क्वायरीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा टीचर भर्ती वाले जो स्टूडेंट हैं, सब लोग थोड़ा सा खाली पड़े हुए हैं। मैं सोचा कि कुछ अपना स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ ताकि आपको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और जो लोग शायद अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि 17th BPSC और दरोगा का एक अच्छा सा प्लान वे में उसका स्ट्रेटजी बुक प्लान लास्ट में 70 दिन 60 दिन का स्ट्रेटजी, क्योंकि PCS का जो एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है 17वीं BPSC का, तो अभी डेट बढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसे संभावना है कि अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप इन सब चीज़ों को देखिएगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, साथ साथ आपको पता भी चलेगा। जैसे कि जो मैं PCS के बैच में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को पता है मेरे बारे में, या फिर जो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट में है बच्चे, उनको पता है मेरे बारे में। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे स्टूडेंट हैं जो कि PCS के हैं, लेकिन उनको मेरे बारे में पता नहीं है। हर चीज़ आपको मैं बताऊँगा अपने बारे में और स्कोर कार्ड दिखाऊँगा। बहुत सारे स्कोर कार्ड नहीं भी मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रेलवे ये सब स्कोर कार्ड मैं नहीं लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि PCS का और दरोगा का ही स्कोर कार्ड लाया हूँ। इसमें भी बहुत सारे स्कोर कार्ड हमसे नहीं मिल पाए। 68 BPSC का नहीं मिला है, 69 का नहीं मिला है, और अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन भी उसमें 68 69 नहीं आ रहा है। आप जाके एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आगे का अगर वीडियो फिर से होगा तो फिर से आपको बहुत सारे स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। बाकी कुछ अपनी तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि समय समय से चीज़ें कैसी होती हैं और कितनी चीज़ें बदलती रहती हैं और कितना मोटिवेशन। और कुछ कुछ मैंने गलतियाँ किया था, तो वो आप उस गलती को दोहराइएगा नहीं कि क्या क्या मैंने गलतियाँ किया था, हर इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बारे में कुछ कुछ चीज़ें। और सबसे पहले मैं बहुत सारा स्कोर कार्ड आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि इस चैनल पर भी 17वीं BPSC का एक प्लान वे में कोर्स आपको मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, और बिहार दरोगा का भी गाइडेंस देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पता भी चलना चाहिए कि क्या मैं उस काबिल हूँ कि नहीं। शायद किसी को नहीं पता होगा, तो मैं उस चीज़ को एज ए प्रूफ दिखाना भी चाहूँगा। ये मेरा दिखावा करने का मकसद नहीं है, बस आपको एक मोटिवेशन देने का मकसद है कि बुरे समय में क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों को, और कौन सी गलतियों को आपको नहीं दोहराना चाहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर 17वीं BPSC का प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस का भी गाइडेंस देंगे, हर चीज़ का मैं दूंगा। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए मैं अपना पहला स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ। अपना पहला एग्जाम 66 BPSC प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरा पहला स्कोर कार्ड दिख रहा होगा, जो कि मैंने एग्ज़ाम दिया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी 66 BPSC का, जो कि ये फर्स्ट एग्ज़ाम 2020 में मैंने दिया था। कब? 2020 में मैंने इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया था। और वो मुझे दिन याद है कि उस समय स्टार्ट किया था इसको, कि जब कोविड आया था तो मैंने एक साल का एक अच्छा प्रिपरेशन किया था। और ये एग्ज़ाम जो था 27 दिसंबर को संपन्न हुआ था। 27 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। और इसमें जो मेरे मार्क्स आए थे, मैं आपको अपने मार्क्स को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस एग्ज़ाम में मेरे जो मार्क्स थे 114 नंबर आए थे प्रीलिम्स में। और मैंने बहुत सारी गलतियां आपके जैसा 10 क्वेश्चन लगभग मैंने जानते वो मिस्टेक किया था। और अनरिजर्व कैटेगरी का 108 गया था कट ऑफ मेल का, और BC का देख रहे होंगे आपको, BC का 104 गया था। और मेरा जो था 114 नंबर था, और मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। इसका रिजल्ट जो था होली के एक दिन पहले आया था, 24 मार्च 2021 को मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि मुझे याद है रिजल्ट आया था। उसके बाद जस्ट मैं घर पे गया था और ये होली थी, और मुझे इतनी खुशी हुई थी इस रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि जो पहला रिज़ल्ट होता है एग्ज़ाम का काफ़ी क्या होता है, आपके शरीर में जोश लाता है। भले ही प्रीलिम्स ही क्यों नहीं था, और उस समय फिर से एक आपदा आया, फिर सेकेंड वेव कोविड का आया। उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे लगभग 3-4 महीने अच्छे से तैयारी करने का मौका मिला। ये रिज़ल्ट मार्च में आया, और ये था इसका अप्रैल में, लगभग मार्च अप्रैल में ही आपको संभावित था मेंस इसका। लेकिन कोविड के कारण इसका मेंस होता है 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। ठीक है, इसका मेंस का एग्ज़ाम संपन्न होता है 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। और मैं मेंस में भी अपेयर होता हूँ 3-4 महीने की तैयारी के साथ, और मैंने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया। और उसका स्कोर कार्ड भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और इन सब बातों को मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं मेंस का स्कोर कार्ड में शेयर करता हूं। और मेंस मैंने क्लियर भी किया था। ठीक है, और मुझे याद है कि मैं उस समय बिहार दरोगा ESI का मैंने फिजिकल कर रहा था ग्राउंड में। मैं घर पे ही तैयारी किया था इसका, तो मैं ग्राउंड में फिजिकल कर रहा था। उस समय शाम में रिजल्ट आता है, और कोई मेरी फ्रेंड ने मैसेज किया मुझे कि रिजल्ट आ गया, एक बार चेक कर लो। और मैंने जो चेक किया, यकीन मानिए साथियों, जब मैं अपना रोल नंबर चेक किया उस समय मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं ही हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है ना, कई बार एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और अपने आप को इंसान कम आंकता है।
और जब वो चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में, तो इतना मोटिवेशन मिलता है कि सोचिए नहीं। क्योंकि स्टार्ट में जब हम लोग बीटेक करके आए थे तो हम लोग सोचे थे कि चलिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालेंगे और कहीं जॉब वॉब कर लेंगे, लेकिन उसके बाद पीसीएस का मैंने मेंस जब क्वालिफाई किया तो इतनी खुशी हुई। मुझे डेट भी वो याद है कि 13 अप्रैल को आया था, याद भी होगा, 6वीं यूपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट था 13 अप्रैल 2022 को ये रिजल्ट आपको पब्लिश हुआ था, ठीक है। और उस समय इतना खुशी था चेहरे पे कि मुझे याद है कि मम्मी को मैंने कॉल करके ऐसे बताया था कि लग रहा है कि मतलब मुझे क्या उपलब्धि हासिल हुई है। और मैं सोच रहा था कितना जल्दी घर पे चला जाऊं, क्योंकि मम्मी कॉल किया था लेकिन मम्मी फ़ोन उठाई नहीं थी। फिर जाके हमने वहाँ पे ये सारी बातें शेयर किया। वो दिन मुझे याद है कि ग्राउंड में भी बच्चे काफ़ी मोटिवेट हुए थे, क्योंकि वहाँ पे जीडी बिहार पुलिस वगैरह के ही ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो उनको काफ़ी मोटिवेशन मिला और हमसे बहुत सारे गाइडेंस भी लिया करते थे, ठीक है। वो दिन भी याद होगा अगर कोई मेरा वीडियो उसमें से देख रहे होंगे तो, ठीक है। और मेरा स्कोर कार्ड शेयर अगर किया जाए तो मेरा ऐसा स्कोर कार्ड था कि मुझे लग रहा है कि जहाँ तक कि मुझे याद है मेरा मेंस में 465 नंबर आता है, ठीक है। मेंस में 465 नंबर आता है, जिसमें से कि आपको 900 का मेंस होता है। जीएस 1 पेपर जो होता है आपका जनरल स्टडीज़ 1 का 300 नंबर का होता है। जनरल स्टडीज़ 2 जो होता है आपको 300 नंबर का होता है, और 300 नंबर का ऑप्शनल होता है। हिंदी 100 नंबर का बस क्वालिफाई होता है, जो कि आपके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। मुझे 465 नंबर आता है मेंस में, और ये मार्क्स पता मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं बस यही आपको सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को कम मत आकिएगा। 465 नंबर आया था, लेकिन वो मुझे पता नहीं था। मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं पहली बार एग्जाम दिया हूँ, मेंस दिया हूँ, तो पता नहीं मेरा अच्छा तो गया है, लेकिन अनुभव नहीं था इन चीज़ों का कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या अच्छाई किया है। तो मेरे दिमाग में ये सब बातें चलने लगी थी कि पता नहीं मेंस में कम नंबर होगा, पता नहीं मेरा फाइनल होगा कि नहीं। और ये मेरी इतनी बड़ी भूल थी कि मैं इस भूल को आज तक भी मैं इसका पश्चाताप करता हूँ। और उस समय मेरे दरोगा के भी प्रीलिम्स हुआ था, मेंस भी निकला था, तो मैं दरोगा के फिजिकल में लग गया था। उसका भी स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, इसी समय की बात है। इसी साल 13 अप्रैल को आपको मेंस का मेरा रिजल्ट आता है, और दरोगा का फिजिकल भी मेरा 14 जून को रहता है। उसका स्कोर कार्ड आपको शेयर करता हूँ कुछ देर में। लेकिन इसका इंटरव्यू का डेट मेरा शेड्यूल होता है 10 जून को, ठीक है। इंटरव्यू डेट आता है मेरा 10 जून को। और विभिन्न कोचिंगों में इंटरव्यू के लिए मैं पटना में आता हूँ, विभिन्न संस्थानों में इंटरव्यू में जाता हूँ। मैं दिखाऊंगा जिस संस्थान में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, टीओसी द ऑफिसर्स क्लासेस। उस समय ये कोचिंग जो था द मिशन 50 के नाम से जाना जाता था, और उस समय वहाँ पे मैं मॉक इंटरव्यू दिया था। और उसमें मैं दिखाऊंगा कि रजनीश सर भी उसमें आपके शिक्षक भर्ती वाले वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में थे। सारे फिगर्स आपके दिखाऊंगे, फोटो थोड़ा सा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और मैं आज उसी संस्थान में पढ़ा रहा हूँ और उसी कैबिन में मैं रहता हूँ। चलिए, तो 10 जून को क्या होता है, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होता है और मैं प्रिपरेशन करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी मेरी कमी क्या रही मैं आपको बताऊंगा। कि मैं जो था ना, कि मेरे को लगा कि दरोगा में मेरा तो हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लगा। और डीपीएससी में तो अनसर्टेन है होगा कि नहीं, लेकिन मेरा यहीं पे होना था। और इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए एक छोटे एग्ज़ाम, इतने छोटे एग्ज़ाम के लिए मैंने एक बड़ा एग्ज़ाम अपने लाइफ से मिस कर दिया, और उसका पश्चाताप मुझे आज भी है। अब दिन भर आदमी फिजिकल करेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग थोड़ा सा उतना काम उम नहीं किए हैं, तो मेरा फिजिकल उतना अच्छा था नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जून के महीने में 14 जून को फिजिकल भी निकाला था, उसको मैं दिखाऊंगा। और 10 जून को मेरा इंटरव्यू था। मात्र 4 दिन का अंतर था कि दरोगा का 14 जून का मेरा इंटरव्यू हुआ करता, फिजिकल हुआ करता है, और एक 10 जून को आपको बीपीएससी का इंटरव्यू। अब दिन भर फिजिकल करिएगा, दौड़ धूप करिएगा, उसके बाद से जाके शाम में मॉक इंटरव्यू दीजिए, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी विभिन्न कोचिंग संस्थानों से ऐसा फीडबैक था कि 80-85 नंबर आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है आपका अच्छा है, बीटेक आपने किया है, इसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, उसका मैं फिगर दिखाऊंगा सब। और मुझे शक्ति सावंत नहीं, शुभेंद्र कुमार चौधरी सर का बोर्ड मिलता है। मेरा 5 बजे शाम को इंटरव्यू हुआ करता है, और इंटरव्यू में क्या होता है मैं आगे इसकी बातें बताता हूँ, ठीक है। मेरा जनरल स्टडीज़ 1 में 168 नंबर था, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर था। और जनरल स्टडीज़ 2 में मार्क्स बहुत कम आते हैं, 125 नंबर, 300 मार्क्स में से। हिंदी का कैलकुलेट नहीं होता है, क्वालिफाइंग है। 125 मार्क्स आते हैं। जो उस समय का टॉपर रैंक 1 थे सुधीर कुमार, जहाँ तक कि उनका नाम सुधीर कुमार ही, आप कंफर्म करिएगा, मुझे नाम शायद याद है। 129 नंबर उनका जीएस 2 में था, वो टॉपर हुआ करते थे। और मेरा 125 नंबर जीएस 2 में था। 172 नंबर मुझे ऑप्शनल में आते हैं, जो कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर का मेरा ऑप्शनल है। और हिंदी मीडियम से 172 नंबर लाना बहुत ही टेढ़ी खीर थी, क्योंकि ऑप्शनल में 160 पार करना एक बहुत ही, मतलब कि जिसका मैथ जो नहीं लिया है या साइंस नहीं लिया, बहुत ही बड़ी बात होती थी। और इसमें बीपीएससी का 66, बीपीएससी का थर्ड मेरा हाईएस्ट क्या था, थर्ड मेरा हाईएस्ट मार्क्स था ऑप्शनल में, ठीक है। 180 नंबर था। एक सिम्पी करके मेरी दोस्त थी, उनका 180 नंबर था, वो सिलेक्टेड है अभी वर्तमान में, इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला उनका। उसके बाद से एक और लड़का था जिनका 174 मार्क्स हुआ करता है,
और उसके बाद से तीसरा मेरा रैंक था, 172 नंबर मेरा LSW में था। तो मेरा पूरा बीपीएससी का उस बार LSW का थर्ड मेरा हाईएस्ट स्कोर था। और एक अच्छा मार्क्स जो लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनका तो कम से कम पता होगा, हो सकता है शिक्षा अभ्यर्थी इसको एज्यूम नहीं कर पाए। तो 172 नंबर आता है और 465 नंबर टोटल मेरा मेंस में आता है। अब उस समय मुझे जहाँ तक कि याद है कि 454 नंबर गया था जनरल का कट ऑफ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कंफर्म करिएगा कि 454 नंबर गया था मेंस का कट ऑफ उस समय जनरल कैटेगरी का, ठीक है। और मेरे आते हैं 465 नंबर, EWS का 451 नंबर गया था, BC का मुझे याद है कि 436 या 32 के करीब में गया था, ठीक है। और मेरे मार्क्स कितने आए थे, 465 नंबर। लेकिन फिर भी मैंने मन में ऐसा इज्यूम किया कि हो सकता है कि मेरे मार्क्स ही कम हो गए, मैंने ऐसा इज्यूम किया, मेंस में ही मेरे मार्क्स कम हो गए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मेरा इंटरव्यू में, अब पता नहीं क्या हुआ इंटरव्यू में, कि ऐसे बच्चे जो कि अच्छे से बोल नहीं पाते थे उनको 74-75 मार्क्स मिलता है। 120 मार्क्स का बीपीएससी में इंटरव्यू होता है और मेरा 10 जून को बीपीएससी का इंटरव्यू होता है और मुझे इंटरव्यू में मात्र 45 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ तक कि 464 नंबर, 460 नंबर वाले बच्चे आज बीपीआरओ और आरडीओ में सिलेक्टेड हैं विभिन्न जिलों में। कहिएगा तो किसी दिन उनका इंटरव्यू में मैं लेके आऊँगा। और वो लोग खुद ये बात कहते थे कि 464 नंबर उनका था, 457 नंबर एक आदमी का था और इंटरव्यू में उनका अच्छा मार्क्स आया जिसके कारण उनका फाइनल हो गया। और मेरा इंटरव्यू में 120 में से मात्र 45 नंबर। और पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, कभी सपनों में मैंने ऐसा इज्यूम नहीं किया था, ना कि किसी इंस्टीट्यूट वाले ने ऐसा कहा था कि आपका इतना कम मार्क्स आएंगे। सबने कहा था कि 80+ आएंगे और थोड़े से इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होते तो मैं आज फाइनल सेलेक्ट होता, ठीक है। तो ये बातें रही। अब बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़े एग्जाम्स के लिए, छोटे एग्जाम्स के लिए बड़े एग्जाम को कभी भी भाई अवॉइड मत करना, क्योंकि बहुत ही बड़ी आपको खामियां, क्योंकि दरोगा में भी जो भी अभी ज्वाइन किए हैं दरोगा, तो उनको भी स्थिति बड़ा ख़राब है, वहाँ पर उतनी अच्छी कंडीशंस वहाँ पे भी नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और पीसीएस वाले थोड़ा सा अच्छा जॉब होता है। तो अब उस चीज़ के लिए मैंने इसको ठुकराया। हो सकता है कि मेरे में ही कमी रहा, इंटरव्यू में रहा होगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता है। शुभेंद्र कुमार चौधरी सर का बोर्ड था और इंटरव्यू ठीक ठाक मेरा 15-20 मिनट चला था और मुझे लगा था कि कम से कम 80 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे मुझे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मार्क्स ठीक ठाक भी एवरेज में मिल गया होता, 80 मार्क्स तो बहुत अच्छे मार्क्स हो गए, तो मेरा फाइनल रिजल्ट आज हो गया होता, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज के समक्ष मैं पढ़ा नहीं रहा होता, ये कंडीशन मेरा होता तो ये मेरा नहीं होता है। जो स्कोर कार्ड देख रहे होंगे वो एज्यूम कर पा रहे होंगे कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट का मार्क्स है, बस इंटरव्यू में मेरा जो था मैं रह गया था, ठीक है। ये मेरा पहला मेंस था, मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैंने इसके बारे में दिखा दिया। इसका कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको देखिएगा। सबसे पहले मैं मॉक इंटरव्यू का कुछ तस्वीरें आपको साझा करना चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे यही TOC है, द ऑफिसर्स क्लासेस, जिसमें आपके भूपेश सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा हूँ और यहाँ पर आपके सामने जो दिख रहा है रजनीश सर है और बगल में मुझे लग रहा है कि जहाँ तक कि मुझे पता है कार्तिकेय सर शायद IAS हैं, अधिकारी हैं, जहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन है। और ये जो है आपको मुझे लग रहा है कि ये सिलेक्टेड है मैम, BPRO में शायद सिलेक्टेड है, निशा की, पता नहीं क्या नाम है इनका, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। वहीं KBC नैनो का बुक आपको पीछे सारा दिख रहा होगा और यहीं पे मैं आज पढ़ाता हूँ और इसी संस्थान में मैंने इंटरव्यू दिया था। यहाँ पर रजनी सर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद से मैं आगे की तस्वीरें कुछ दिखाता हूँ। जो मेरा फाइनल इंटरव्यू का डेट था 14 जून का, उस दिन की कुछ तस्वीरें आपको साझा करता हूँ। BPC गेट दिख रहा होगा साथियों, दिख रहा होगा आपको, और मैं आपको यहाँ पर खड़ा हूँ। आप मेरी तस्वीर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अंतर देख पा रहे होंगे क्योंकि शेविंग किया हुआ है और इसके साथ आपको थोड़ा सा और पतला मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं कुछ और चीज़ें मैं इसमें दिखाता हूँ क्योंकि इंटरव्यू के बहुत सारे कुछ रूल्स होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उसको। यहाँ पर मेरी तस्वीर आपको दिख रही होगी, BPSC गेट का ये भी मेरी तस्वीर है। और एक आखिरी में जब मैं इंटरव्यू दे के निकल रहा था उस समय सारे कैंडिडेट्स देखिएगा निकल रहे थे। मेरे पीछे राजन भाई दिख रहे होंगे, ये वाइट वाले राजन भाई अभी बैरगनिया में क्या है, RDO हैं और ये सिलेक्टेड है, अभी कांटेक्ट में है इनका, आपको इंटरव्यू डालूंगा। आप पीछे देख रहे होंगे राजन भाई हैं, राजन कुशवाहा इनका नाम है। ये मुझे लग रहा है पश्चिमी चंपारण के हैं, ये पश्चिमी या पूर्वी के हैं, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं हूँ, मैं दिख रहा हूँगा आपको, ठीक है। और कुछ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। अगला स्कोर कार्ड आपको दिख रहा होगा, 117 नंबर प्रीलिम्स में है और ये मेरा 67 BPSC का क्या है आपका प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है। 68-69 वाला नहीं मिल रहा है, मैं आपको आगे दिखाने की उसको कोशिश करूंगा। आगे भी वीडियोस इस पर आते रहेंगे, देखते हैं कि आप कितना पसंद करते हैं ऐसे वीडियोस को, क्योंकि सड़ने को मैं टाइम निकाल के, क्योंकि आपके भी पास टाइम होगा, इसको मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद आते हैं इसका मेंस का स्कोर कार्ड। यहाँ पर डिटेल देख पा रहे होंगे, मेरा टोटल नाम भूपेश्वर नाम है, फुल नेम सबको पता है। हाँ, ऐसे भूपेश सर आप हमको जानते होंगे, मेल। बाकी सर इन्फॉर्मेशन में हाईलाइट इसको क्या किया हूँ, आपको कवर करके रखा हूँ। बाकी इसमें भी हिंदी में मेरा 163 नंबर आया हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। GS1 में पहले बार जैसे 163 नंबर आया है, GS2 में 128 जो कि पहली बार 125 था,
और हमको लेबर एंड सोशल वेलफेयर में 138 नंबर। और मैं सच बताऊं कि 67 बीपीएससी में इतना भेदभाव किया गया आपको ऑप्शनल को लेके कि जिनका हिंदी ऑप्शनल था लगभग सबका रिजल्ट हो गया, और जिनका हिस्ट्री क्या था और एलएसडब्ल्यू था बर्बाद हो गया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था 172 मार्क्स ऑप्शनल में था, और इस बार मेरा इतना अच्छा गया था मेन 67 का कि मैं श्योर था कि मेरा फाइनल इस बार रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, आप एडिटेरिया में भी जाके देखिएगा, टॉप 10 रैंक कभी दिखाऊंगा मैं एडिटेरिया की कॉपी। टॉप 10 टेस्ट में मेरा 7 टेस्ट में मेरा रैंक 1 था। ठीक है, कभी कॉपी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अपना GS1 GS2 का, कि एडिटेरिया का एक बड़ा टेस्ट होता था मेंस का, जिसमें 10 टेस्ट में मेरा 7 टेस्ट में रैंक 1 था। और सारा कभी कभी मैं आपको कॉपी दिखाता रहूँगा। मेंस की भी कॉपी में आपको डिमांड रहेगा तो मेंस की भी कॉपी, एक फाइनल कॉपी जो कि वहाँ पर होती है, मैं उसको दिखाऊंगा, जो कि आयोग से आता है, मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर फिर यही कंडीशन रहती है कि ऑप्शनल के चलते फिर मैं यहाँ पे बर्बाद हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रहा। अब 68 69 डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन आएगा तो 68 69 का भी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, किसी अगले वीडियो में उसको दिखाऊंगा। अब हम आते हैं आपको दरोगा का, आपको स्कोर कार्ड मैं अपना शेयर करता हूँ। ठीक है, ये पोस्ट है एक ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि मात्र 212 पोस्ट थे इसमें, और लोग बोल रहे थे इसमें फॉर्म मत भरिए, बहुत ही कम पोस्ट है, लेकिन मैंने इसको अप्लाई किया था। और सच कहा जाए तो मेरे ज़िंदगी का पहला प्रीलिम्स इसी का निकला था। ठीक है, बीपीएससी से पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर 2020 को क्या था, इसका प्रीलिम्स था, और बीपीएससी को मैंने बताया था 27 दिसंबर 2020 को बीपीएससी का प्रीलिम्स था। पीसीएस का मेरा वो पहला था, लेकिन यहाँ पर 6 दिसंबर को ये था। इसका जनवरी में क्या था, आपको रिजल्ट आया था, जैसे कि हर बार दरोगा का आता है। मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाइड था, और देख पा रहे होंगे कि आप जो एडमिट कार्ड है, ये मेंस का एडमिट कार्ड है, कहीं ऊपर पढ़ पा रहे होंगे। देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे, शिफ्ट 1 है, आपको जनरल स्टडीज़ है, और आपको हिंदी भी दिख रहा होगा, इसमें कहीं ना कहीं हिंदी दिख रहा होगा। तो ये क्या है, आपका मेंस मेरा एडमिट कार्ड है, ऊपर कहीं हाँ मेंस एग्जामिनेशन आपको दिख रहा होगा। क्योंकि इसका स्कोर कार्ड मेरे से मिल नहीं पाया है, क्योंकि दरोगा का स्कोर कार्ड क्या होता है कि एक बार आप डाउनलोड करिएगा, उसके बाद उसका समय होता है 12 दिन का, जो लोग दरोगा देते होंगे पता होगा, उसके बाद से उसका डाउनलोड आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोबारा इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने मेंस यहाँ पे क्वालिफाई किया था, और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया था। इसमें प्रीलिम्स में 160 नंबर थे। ठीक है, दरोगा का और भी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। प्रीलिम्स में 160 नंबर थे, और मेंस में मुझे लग रहा है कि इसमें मेरा 152 मार्क्स था, यानी कि कह सकते हैं कि 76 मार्क्स थे। ठीक है, क्योंकि आपको मैं दिखा दूं कि प्रूफ की मेंस मैंने क्वालिफाई किया था, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स के इंटरव्यू थे, और इंटरव्यू इसका लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें इंटरव्यू में गया था, और मेरा फाइनल 1.5 मार्क्स इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और इसका रीज़न बस इंटरव्यू था, क्योंकि पता है फिर यहाँ पर इंटरव्यू में 30 में मुझे 13 मार्क्स मिल गए। वहाँ पे मैंने सब जिसको गाइडेंस दिया सबको 20 22 ऐसे मार्क्स मिले, मुझे 13 मार्क्स मिल गया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मुझे फिर नहीं पता है, कमी मेरे में ही होगी कहीं। हाँ, कमी कहाँ रही थी इंटरव्यू में बता रहा हूँ। इंटरव्यू कार्ड पहले दिखा, पहले इंटरव्यू लेटर देख पा रहे होंगे आपकी रोल नंबर को मैंने इसको ये कर दिया। इंटरव्यू लेटर है किसका, मेंस का रोल नंबर इंटरव्यू लेटर है, और इंटरव्यू का टाइमिंग भी शायद दे रखा। 19 सितंबर को इंटरव्यू था, और 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 10 बजे से मेरा इंटरव्यू था। ये 30 मार्क्स का था। ठीक है, और इसका फिजिकल मैं क्वालिफाई कर चुका था, पहले प्रीलिम्स निकल गया था, मेंस का मैंने एडमिट कार्ड दिखाया, और मेंस के बाद से मेरा मेंस निकला। उसके बाद से क्या हुआ, पहले फिजिकल हुआ, पीटी हुआ, और पीटी इसका 25 किलोमीटर होता है, और इसी चिड़ियाघर में लगभग 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर दौड़ने होते हैं। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट में मैंने कंप्लीट किया था, और यहाँ पर मैं फाइनल के लिए मैंने क्वालिफाई किया था इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में गया तो वही 1.5 मार्क्स से मेरे यहाँ पर फाइनल नहीं हो पाए थे। ठीक है, ये रहा मेरा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का स्कोर कार्ड। इसके बाद से मैं दिखा रहा हूँ जो मेरा मेन है स्कोर कार्ड इंस्पेक्टर का, यानी कि बिहार दरोगा 2213 का स्कोर कार्ड मैं फाइनल आपको दिखा रहा हूँ। उसमें मेरा मार्क्स आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिन्होंने 2213 दरोगा दिया होगा, यहाँ पे काट दे रहा हूँ, 2213 दरोगा जिन्होंने दिया होगा, इसका प्रीलिम्स पता होगा कितना टफ हुआ था, और 60 नंबर लाने में लोगों की स्थितियाँ खराब हो गई थी। इतना अटपटांग सवाल कभी उठा के देखिएगा, 2213 दरोगा का शिफ्ट 1 का प्रीलिम्स कितना खराब हुआ था। और 118.6, क्योंकि मैंने आज तक दरोगा के लिए तैयारी ही नहीं किया, बस मैं बीपीएससी के लिए तैयारी करता हूँ, और मेरा दरोगा के लिए मैंने कभी तैयारी किया ही नहीं। यहाँ पर भी मैं काट दूँ रोल नंबर, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और फिर भी मेरा 118.6 आता है, और मेरा प्रीलिम्स का सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स के बाद से मेंस होते हैं। मेंस में पता है पहला पेपर होता है हिंदी का, हिंदी में मुझे 145 नंबर 200 में आता है, जो कि केवल क्या है, क्वालिफाइंग है आपका। ठीक है, केवल क्वालिफाइंग पेपर था ये, और इसमें मेरा 149.4 नंबर 149.4 मार्क्स आते हैं, और मेरा मेंस हो जाता है। तभी आपको यहाँ पे कॉलिंग आता है कि मेंस जीके पेपर 2 रिमार्क्स यहाँ पर सेलेक्टेड फॉर पीईटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंटी टेस्ट, मतलब कि पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंटी टेस्ट होता है, यानी कि फिजिकल जिसको कहते हैं, जिसमें आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है लगभग 6 मिनट 30 सेकंड में। और बड़ा किस्मत से मेरा 6 मिनट 29 सेकंड में मेरा दौड़ हुआ था। और मैं याद करना चाहूँगा, मेरे एक दोस्त है सानू,
उनके मदद से ये हुआ था, क्योंकि मेरे आगे आगे इंटरव्यू दोनों लोगों का था 66 का, वो आगे आगे मेरे दौड़े थे, हम उनके पीछे पीछे दौड़े थे, ठीक है। क्योंकि मेरा फिजिकल उतना अच्छा उस समय नहीं था, लेकिन फिर भी किस्मत से 1 सेकंड पहले मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया। और जब हाई जंप करने गया तो मेरे पैर में पूरे फोड़े पड़ गए थे दौड़ने के समय, तो फोड़े फूट गए थे। उसका भी तस्वीरें कभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी में आदमी कितना संघर्ष करता है। यही इसी समय मेरा 10 जून को इंटरव्यू था बीपीएससी का, और 14 जून को मेरा क्या था, फिजिकल था किसका, दरोगा का। आप देख पा रहे होंगे इसका कि 149.4 मार्क्स मेरा आया हुआ है, इसी से मेरिट बनता है आपका। पीटी में क्वालिफाई किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं दिखा रहा हूँ कि पीटी सिलेक्टेड फॉर पीटी, मेरा पीटी क्वालिफाई था। मैं आपको उसको एक तस्वीर भी दिखा, जैसे कि गांधी मैदान का तस्वीर है, आप देख पा रहे होंगे हम ही हैं यहाँ पर, ठीक है। साइकिल मेरी नहीं है, लेकिन हम ही हैं। और यहाँ पर मुझे फिजिकल फाइनली क्वालिफाई हो जाता हूँ पीटी, और रात का समय है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल में क्वालिफाई होता हूँ, उसके बाद से इसका फाइनल रिजल्ट आता है, मैं दिखा रहा हूँ। कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ जनरल का जाता है 149.4 मार्क्स, यानी कि 74.7, और बीसी का भी 149.4 है, 149.4 कट ऑफ जाता है, और मेरे मार्क्स 149.4 है, ठीक है। इसके बाद 149.4, हाँ ये सिलेक्ट फॉर सार्जेंट। चलिए, तो ये सारा क्या, बाकी साथियों आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा कुछ नहीं था, बस मकसद यही था मैं कि आपको दिखाना चाहूँ कि मैं भी 17 बीपीएससी यानी कि 17वें बीपीएससी के लिए आपको बुक लिस्ट से लेके एक एक चीज़ में गाइडेंस दूंगा। बाकी मेंस का आपको कॉपी भी दिखाऊंगा, मेंस में कैसे अपीयर करना है, हर चीज़ दिखाऊंगा। उसके बाद से आपको 60 आपको इसके अलावा अगर 71वीं का देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगा, कैसे अपने स्कोर को प्रीलिम्स में इम्प्रूव करें, क्योंकि प्रीलिम्स में मेरे हर बार अच्छे मार्क्स रहे हैं। 68 69 का भी स्कोर कार्ड मैं आपको लास्ट में किसी दिन मैं दिखाऊंगा, क्योंकि डाउनलोडिंग का अभी ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए तो दरोगा का भी आप तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा की वैकेंसीज आ रही है, उसमें भी आपको गाइडेंस दूंगा। ये सारा स्कोर कार्ड रहा। अब इसके अलावा मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करना चाहूँ तो एनटीपीसी को आपको पता है, एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होता है बिहार नहीं, एनटीपीसी मतलब रेलवे का एग्जाम होता है, जिसमें पता ही होगा लगभग मेरे से जो जुड़े होंगे, क्योंकि मैं पब्लिक यूट्यूब पे कर रहा हूँ वीडियो, तो कभी मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ। और उसका स्कोर कार्ड मुझे मिल ही नहीं रहा है, और ऐसे मुझे सार्वजनिक करना उसका स्कोर कार्ड ठीक भी नहीं लगा, क्योंकि रेलवे का क्या करिएगा। तो मेरा जो था एनटीपीसी का लगभग सारे लेवल में एग्जाम हुए थे। स्टेशन मास्टर का मैंने CBT 1 2 सब क्वालिफाई कर लिया था। फाइनली मैं साइको छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद से गुड्स गार्ड वाला भी, क्योंकि उस समय मेरा जोश ये था ना कि अरे भाई दरोगा है, उसके बाद से बीपीएससी है, तो ये रेलवे क्या, ठीक है। सब साथ ही मेरे एग्जाम थे, सब ये जून का सिनेरियो है। 10 जून को इंटरव्यू, 14 जून को फिजिकल, 12 जून को फिर एक एग्ज़ाम मेरा स्टेशन मास्टर का, नहीं 7 मई को एक था मेरा, 8 मई को क्या था, मेंस था, CBT 2 था। उसके बाद फिर 12 मई को गुड्स कार्ड वाला था, मैंने इसको निकाल के छोड़ दिया, ये उसका सेकेंड एग्ज़ाम, बाकी उसका प्रोसेस ही नहीं किया, ठीक है। तो यही सारा क्या था हमारा स्कोर कार्ड वगैरह था। बस आपका मकसद मुझे दिखाना नहीं है, बस आपको मोटिवेट करना है कि इतनी चीज़ें होती हैं, और किस्मत भी कोई चीज़ होती है। तब से मैंने मानना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि बिहार आपको बीपीएससी वाले में एग्ज़ाम में मुझे 510 नंबर आते हैं, और मुझे मेरे से कम मार्क्स वाले बच्चे जिन मेंस में आया है उनका सेलेक्ट हो गए, आप कहीं पे जॉब करने किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो गया। फिर भी ज़िंदगी में हारना नहीं, बस कहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, फ्यूचर शायद मेरा अच्छा हो। और कभी कभी इन सब चीज़ों को हम लोग भी सोच के क्या होता है, मन में कभी डिमोटिवेशन होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि चलिए एक शक्ति है जो देख रही है हमारी मेहनत को, और कहीं ना कहीं हमको इस मेहनत को फल जरूर मिलेगा, और लगातार हम लोग मेहनत करेंगे और उससे कहीं अच्छा होगा। क्योंकि और कई लोग कहते हैं कि यार सर आपने पीसीएस का आईएएस की तैयारी करते हैं, आपको मैं कंफर्म कर दूं कि आज तक मैंने पीसीएस का एक भी प्रीलिम्स भी नहीं दिया है, और मेरा बार बार मकसद यही रहता है। जब 2020 में मैंने 66 निकाला था कि प्रीलिम्स और मेंस, तो मेरे को लगा था फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो जाके हम क्या करेंगे, यूपीएससी का अच्छा से प्रिपरेशन करके एक बार देंगे। लेकिन आज तक मैंने अपीयर नहीं हुआ, फिर 67 के टाइम पे ही हुआ, अभी भी वहीं चल रहा है, अभी पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपको एक बार अपीयर मैं जरूर होऊंगा, और आपको पता चलेगा, एक ही बार अच्छा से प्रिपरेशन करके मैं एक बार अपीयर होना चाहता हूँ, ठीक है। ये सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा, अपना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दीजिएगा। और बस मेरा मकसद आपको दिखावा करना नहीं था, इसीलिए कोई कमेंट भी करिएगा थोड़ा सोच समझ के करिएगा। बस मुझे आपको मोटिवेट करना, और बस इतना दिखाना कि क्या मैं आपके गाइडेंस के काबिल हूँ कि नहीं। 17 बीपीएससी आप दे रहे हूँ, आपका मैं गाइडेंस करूँ और मेरा खुद कुछ नहीं निकला हो, प्रीलिम्स मेंस कुछ भी नहीं निकला हो, तो मैं क्या इंटरव्यू दिया ही नहीं, क्या मैं गाइडेंस करूँगा। ये पर दरोगा में मैं आज तक कुछ किया ही नहीं, तो क्या मैं गाइडेंस करूँ। इसलिए सब चीज़ें मैं आपको दिखा दी, और बारी बारी से सबका बुक लिस्ट जानने वाला हूँ। इस वीडियो को दबा के शेयर करिए कि ताकि सब तक पहुँच जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच, और लव यू ऑल।